Adab, this is Beagle and you're watching Something Hot. Please do not forget to subscribe and ring the bell. Assalamualaikum, this is Hard to Hot. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned to Something Hot. A bit overwhelmed right now because मेरे सामने मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान की टॉप राइटर्स में से एक नाम बीगुल साहिबा. Assalamualaikum बीगुल. Walaikum assalam. Is the B in Beagle, does it stand for something? Yeah. It was BB Gul and one B got lost. So it became अच्छा. Beagle. I don't know how it It's became. Beagle. तो लोग आपको जब मुखातिब करते हैं तो किस नाम से ज़्यादा करते हैं? गुल से या बीगुल से? Beagle से. It's one word. Okay, so I would refer to you as Beagle साहिबा. Okay, Sahiba is okay, fine. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. Let's start from the beginning. एक तो आपका इस वक्त ड्रामा रकीब से is on air. Certainly, a big success I would say because जो viewership उसको मिल रही है, हमारे पास जो लोग देख रहे हैं, उनके जो comments आ रहे हैं, जो feedback आ रहा है, everybody is thoroughly enjoying it. Performances की भी बहुत तारीफ हो रही है. So congratulations on that front. But थोड़ा सा पीछे जाते हुए, I want to know how did you decide to become a drama writer? ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? I really don't remember. Because इसलिए मुझसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि how do you decide to become a drama writer? मेरा ख्याल है कि I was बहुत closeness एक attachment literature के साथ तो थी. And I started writing which I don't even remember when as a child. So I would write on anything, on the walls, on a piece of paper. जो चीज़ मिल जाती थी उससे लिखती थी. I used to write poetry, a lot of prose on my own. फिर स्कूल में लिखा, कॉलेज में लिखा, मैगजीन्स में लिखा. वहाँ पर एक अप्रिसिएशन होती थी बट नोबडी एक्चुअली नोटिस्ड एज सच, यू नो. घर में किसी को, हालांकि माय मदर इज़ वेरी क्लोज विद लिटरेचर, माय नानी वाज, उनको कोई ख़ास लिफ्ट घर में नहीं होती थी कि अच्छा मैंने भाई शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट जीता होगा. नोबडी वाज इंटरेस्टेड. सो दैट्स हाउ एक लिखने का शौक़ तो था. आई केप्ट ऑन राइटिंग जर्नल ऑल माई लाइफ. तो लिखने का बहुत शौक़ था. आई थिंक दैट्स हाउ आई ट्राई टू वेंट आउट. फिर मूवीज़ देखती थी या टीवी देखती थी, और उसमें से जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी दैट वुड सेट इनटू मी फॉर इयर्स कि अच्छा मैंने वो फलां चीज़ देखी थी, वो कैरेक्टर देखा था. एंड देन सडनली मुझे नहीं पता, आई वाज मैं एकेडमिक्स में काम करती थी, एजुकेशन में काम कर रही थी, और मैंने एक दिन ऐसे सोचा कि आई वांट टू राइट समथिंग. एंड आई रोट अ स्क्रिप्ट. इट वाज अ टेलीफिल्म. दैट वाज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट. किसी को नहीं जानती थी. एंड आई वाज बेस्ड इन इस्लामाबाद इन दोज डेज. एंड आई सेंट इट अक्रॉस टू हम टीवी. हम टीवी ने नया स्टार्ट लिया तो बहुत, अगर आपको याद होगा, बड़ी आर्ट्सी चीज़ें आ रही थी इन द This is 2010? एग्जैक्टली. सो मैंने भेज दिया. एंड टू माई लक फसी बारी खान वाज अ कंटेंट हेड. तो फसी ने वो स्क्रिप्ट देखी एंड देन ही कॉन्टैक्टेड. मैंने कहा कौन नाम है ये, तो कभी नहीं मैंने सुना. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपकी स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत अच्छी है, बनवाऊँ मैं? तो मैंने कहा बनवा लें. आई कुडंट बिलीव इट. सो तब टेलीफिल्म का एक फेस्टिवल होता था हम टीवी पे. 2010 वाज द सेकंड फेस्टिवल. उस पर सकीना सम्मो ने इसको डायरेक्ट किया, फ़ायज़ा हसन प्रोड्यूस्ड, शकील साहब और फ़ायज़ा हसन, जस्ट 2 कैरेक्टर्स. सो आई वन द बेस्ट राइटर अवार्ड ऑन द वेरी फर्स्ट स्क्रिप्ट. देन You make it sound like it was so easy कि एक दिन आपने डिसाइड किया कि आपको very easy. I was very lucky, wasn't I, Hassan? Because I wrote, I sent it across. It went to a right बट person. हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी जो अक्सर कमेंट करते हैं कि हमने स्टोरी लिखी, हम कैसे भेजें, किसको भेजें. तो I वो was जो very पूरा lucky. प्रोसेस था आपको कैसे पता चला कि कहाँ पे भेजनी है? मुझे नहीं पता था. मैं हम टीवी देखना शुरू किया था, हम टीवी स्टार्ट हुआ था, बड़ी अच्छी चीज़ें आ रही थी. अगर आपको याद होगा, बड़े सिंगल पेज, बड़े इंटरेस्टिंग थे. इट सॉर्ट ऑफ ग्रैब्ड माय अटेंशन कि क्या चीज़ आ रही है. मैंने मुझे नाम भी नहीं पता था कि फसी है वहाँ. यू नो, आई जस्ट सेंट इट. इट वाज जस्ट, आई वाज वेरी लकी. मैंने लिखा, मैंने भेज दिया, वो फसी बारी खान के हाथ आ गया. अगर कहीं और आ जाता तो दे वुड हैव थ्रोन इट इनटू अ ट्रैश बिकॉज अगेन इट वाज अ वेरी डार्क स्टोरी. ही लव्ड इट एंड ही गॉट इट मेड एंड ही मेड इट अ पॉइंट कि बनेगी. तो जब मैं पहली दफ़ा नॉमिनेट भी हुई अवार्ड के लिए कराची आई, दैट वाज माय वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री. किसी को नहीं जानती थी, कोई मुझे नहीं जानता था. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे अवार्ड मिलेगा. ऐसे नॉमिनेशन हो गई है पहली दफ़ा, तो यही बात. व्हेन आई गॉट इट, सकीना गॉट इट एज अ बेस्ट डायरेक्टर, तो बहुत खुशी हुई ऑफ कोर्स कि ये क्या हुआ.
फिर रगड़ा लगना ना कमिंग टू द रगड़ा ना फिर ऐसे रगड़ा। क्यों होता है बीगुल जी कि जब आपको अवार्ड भी मिल गया जी। और एक आपकी जो पहले ही प्रोजेक्ट था उसको रिकग्निशन भी मिल गया, ऑब्वियसली अवार्ड का मतलब है कि रिकग्निशन जी। मिलना, तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि आप लिख सकती हैं। तो एक इंसान जो कि लिख सकता है इन अ स्टॉर्म ऑफ पीपल और आर्टिस्ट who probably cannot write as well as you do, and we know that for certain because हमने आपके projects भी देखे हैं, लिखे हुए, और दूसरों के भी देखे हैं। तो फिर आपका रगड़ा क्यों लगना शुरू हुआ? ओके, सो मेरा रगड़ा लगना ऐसे शुरू हुआ कि जब अवार्ड मिल गया तो there was a buzz who she is and people started calling and they wanted me to write, of course. So that was also a crossroad where I was standing because I was already working, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं education system में काम कर रही थी and I had to switch to a full time writing if that was the case, but I was so passionate कि मैंने कहा हाँ। रगड़ा लगना इसलिए शुरू हुआ कि जो वो लिखवाना चाहते थे वो मुझे लिखना नहीं आता था, और जो मुझे लिखना आता था वो उनको नहीं चाहिए था। सो द नेक्स्ट स्क्रिप्ट दैट आई रोट, वो फिर मैंने एक अच्छे चैनल में हम टीवी पे ही भेजा, तो वहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग रेड मार्क्ड चीज़ें आई। उसके ऊपर लिखा हुआ था कंटेम्प्रेरी, आर्ट्सी, एक्सपेरिमेंटल। आई सेड वाओ, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट रादर एज अ क्रिटिसिज्म। अच्छा, they sent it as criticism. And they, अच्छा, of ठीक course, rejected it. Then one after the other, the rejections were there. They wanted me to write. I was writing what I could. They did not want that. है। तो ये उनको- सेटल कहाँ हुई बात फिर? अच्छा, settle नहीं हुई. I was, of course, out of work. So that was the first script, and I had nothing else to do. How unfortunate. Whatever, but I think that's my journey. उसके बाद फिर एक प्रोड्यूसर्स थे, जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैव गॉन, दे आर डेड, बेचारों जिंदा ही नहीं रहे, लिटरली उनके हालात हो गए। तो वन ऑफ द प्रोड्यूसर रज़ियुद्दीन अहमद फ्लू टू इस्लामाबाद टू सी मी, एंड उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए सीरियल लिखें। तो मैंने कहा क्यों, आप मुझसे क्यों लिखवाना चाहते हैं? नोबडी वांट्स मी। कहा नहीं, हम चाहते हैं कि आप लिखें। तो मैंने कहा मगर मैं तो वो लिखूंगी जो मैं लिखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल लिखिए। मैंने कहा आई विल पिक माई डायरेक्टर ऑल्सो। मैंने कहा ज़रूर। सो मैंने कहा उससे पहले मैं एक और टेलीफिल्म लिखूंगी। उन्होंने कहा लिखिए। तो वो इतनी जो मेरी फरमाइशें थी, वॉज रेडी टू केटर दैट, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, व्हाई इज ही डूइंग इट? नो, दिस इज अ सुसाइड। You know, an independent producer would go and sell it to someone, वो खरीदेंगे ही नहीं। Anyway, so I wrote another telefilm, Firdaus Ki Dozakh, which ran on Hum TV, was directed by Khalid Ahmed Saab. He himself was in it, and Nimra Bachcha. Instantly, it was its own kind of a success. जितना वो एक niche बनाई उसने। उसके बाद I said, okay, fine, I want to write a serial, and I adapted Arundhati Roy's God of Small Things, and that was my first serial as such, which was called Talkhiyan. And Talkhiyan जब हमने बनाया, I was also the associate director. I did the production designs. सनम सईद थी, साड़ियाँ भी मेरी थी, घर के एक होम प्रोडक्शन टाइप चीज़ हो गई। बना लिए। we were so excited. हमें लग रहा था मैं क्या तीर मारा ये बना के। It is so classy, it is so English, it is something else. Although when I wrote the script and I sent it to Khalid Ahmed Saab, तो he threw the script and he said, what do you think? कि ये क्या चीज़ है? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप यूरोपियन सिनेमा समझ रहे हैं, पाकिस्तानी टेलीविज़न है। I said, do you like it? He said, I love it. I said, then do it. So एक craziness थी, एक madness के अंदर वो हो गया। Then when we went out to sell, nobody wanted it. उन्होंने कहा बहुत आर्ट्सी है, ये तो बड़ा डार्क है, ये तो बड़ा स्लो है, ये तो बड़ा ड्रैग है, हाँ बड़ा खूबसूरत है, हाँ मगर फिर ये a lot of, so Express got it. So Express पे वो चला, प्रमोट नहीं हुआ, उसकी मार्केटिंग ही नहीं की गई, लेकिन एक नीश ऑडियंस क्रिएट होना शुरू हुई, क्रॉस द बॉर्डर, एवरीवेयर, अराउंड द होल वर्ल्ड। मुझे कभी कहीं से मैसेजेस आना शुरू हुए। इंडिया गया, वो इंडिया चला, वो जी ने उसको पिक कर लिया, मगर एक नीश ऑडियंस थी जो मेरी बन गई ना। आई वाज ओके विद दैट कि दैट्स व्हाट आई कैन राइट। ठीक है, मैं कोई कमर्शियल काम मैसेज के लिए नहीं करती। देन फिर उसके बाद एक और उन्हीं पागल प्रोड्यूसर ने कहा कि एक और बना लेते हैं। सो आई वेंट ऑन डूइंग दैट। वाज माय ओरिजिनल स्क्रिप्ट पहचान। नूरुल हुदा शाह ने हमें असाइन किया वो स्क्रिप्ट, और उन्होंने फिर A+ में थी वो, उन्होंने बनाया। जब वो चला तो उनके A+ के उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू सी द फेस ऑफ दिस राइटर एवर अगेन। Why? He said, ये क्या
चीज़ बनाई है। फिर वही कि बहुत आर्टसी है, बहुत डार्क है। बट इस वक्त तक आप अपनी मर्जी से ही लिख रही हैं। जी, मैं आज जब भी अपनी आपको मर्जी से आज भी आप अपनी मर्जी से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिख रही हैं, इसीलिए अच्छा लिख रही हैं। आई सॉर्ट ऑफ नेवर गिव इन इन अ वे, क्यों? एक तो ये आई डिड नॉट वांट टू गिव इन, और दूसरी बात ये कि मुझे आता यही था ना, मेरा यही काम था, मुझे यही लिखना आता था, तो मैं कैसे कुछ और लिख सकती थी? डर सी जाती है सिला पर हम फिर कैसे पहुंचे? मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरह से ठक ठक करते गिरते पड़ते, रिजेक्शन फॉर इयर्स, नो काम नहीं मिल रहा, लिख रही हूँ रिजेक्ट। एंड एट दैट पॉइंट यू लेफ्ट योर जॉब? I joined हम टीवी बिफोर, जी वो वाली तो पढ़ाने वो छोड़ दी थी, वो तो बहुत पहले छोड़ी थी मैं। इट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल, आई वाज आउट ऑफ वर्क, आई हैड नथिंग टू अर्न फ्रॉम। उसके बाद I decided to move to Karachi from Islamabad, and एक साल के बाद हम टीवी ने मुझे कॉल किया कि वांट यू टू कम एंड हेड अ कंटेंट डिपार्टमेंट। सो दैट वाज क्वाइट अ सरप्राइज फॉर मी। मुझे बहुत रिजेक्शंस हम टीवी से मिले हुए हैं। तो आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम हम टीवी इन एक लव हेट रिलेशनशिप थी। That's very interesting. That's very interesting. कि जिनके स्क्रिप्ट्स आपने इतने रिजेक्ट किए हैं उनको आप कंटेंट की हेड ऑफ एग्जैक्टली हम टीवी। तो What's going on? So I think they thought कि हाँ लिख सकती है अगर हमारी बात मान ले जाए ना। So anyway, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि बात तो आपने नहीं मान रही। हाँ, फिर anyway I don't know what was there on their mind. I was very surprised. Well, I went and I said कि आपको पता है ना मेरा, बार मैं यही इंटरव्यू में कहती हूँ। उन्होंने कहा हाँ पता है। उन्होंने कहा look, we are a rating driven channel और आपको ये करना है वो करना है। I said let's see what I can do. So I stayed there for a year. और एक साल में हमने बहुत से काम किए, कितनी गिरें बाकी के सीजन किए, और नए राइटर्स को लेकर आए। कौन सा बड़ा ड्रामा आपने रिजेक्ट या अप्रूव किया उस वक्त, बता देना ताकि हमें भी पता चले। आई डोंट रिमेंबर क्या सच रिजेक्ट किया, आई डोंट बिलीव इन रिजेक्टिंग। जो आपने इनकरेज किया, जिसको मैंने बहुत से नए राइटर्स को उसमें इनकरेज किया। आई थिंक दे वर काउंटलेस। आई स्टिल वांट द इंडस्ट्री टू ग्रो। आई वांट अ लॉट ऑफ राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, हर उसमें आने चाहिए। सो मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ रिजेक्ट एक दो के अलावा जो बहुत ख़राब थे सख्ती से किया हुआ। अब मैं कोशिश करती थी कि इसको काम करते हैं। But at that point you approved a project which you thought would do really well and which ended up doing really well. Which one? Any? Yeah, I think there were a lot of projects. Like there's कितनी गिरें बाकी का पूरा season I looked after it, and they were all mostly the writers were new writers जो पहली दफ़ा लिख रहे थे, और हम टीवी में से लिखना शुरू हो गए थे लोग, और वो हर कोई आ जाता था रोज़ मेरे पास, हम भी लिखना चाहते हैं, हमें भी बचपन से शौक है, you know that space got created. उसके बाद एक साल के बाद मैंने कहा that's it, अब मुझे लिखना है। मैं एक साल की ब्रेक के बाद अब क्रेविंग थी मुझे लिखने की। सो आई टोल्ड देम आई नीड टू लीव नाउ। अब एक साल हो गया काम 9 to 5 बैठे मैं इतनी बंदिश में रह भी नहीं सकती। Meanwhile, I had written डर सी जाती है सिला because Noorul Huda Shah asked me to write that. She was heading Hum Sitara at that time, and she said, I want you to write on sexual abuse. I said, no, I don't want to. She said, why? मैंने कहा इतना चस्का लेते हैं आप लोग सब, इतने मज़े लेते हैं, किस किस्म का इनसेंसिटिव चीज़ जाती है, इट रियली हर्ट्स मी, मुझसे नहीं लिखा जाएगा, मुझसे कुछ और लिखवा लें। उन्होंने कहा नहीं, तुम ही लिखोगी, तुम लिख सकती हो। सो देन वी प्लान्ड हाउ, एंड डर सी जाती है सिला was based on sexual abuse against women within a joint family system, a middle class joint family system, जिसकी एक अपनी डायनामिक्स होती हैं। वो एक पूरे घर के अंदर ही शूट हुआ है सारा का सारा। वो लिख लिया था और लिख के साइड पे रखा गया था while I was content head at Hum TV. I never brought it up. जब कुछ अरसे के बाद वहीं से किसी ने, उनके प्रोड्यूसर ने उठाया और कहा कि हम ये क्यों नहीं बना रहे। मैंने कहा नहीं ये रख दो, ये बहुत बोल्ड है। तो उन्होंने कहा नहीं बनाते हैं। फिर उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा बोल्ड तो है। तो मैंने कहा कि हाँ बोल्ड तो होगा, बात ही ऐसी कर रहे हैं। खैर कुछ हुई बातचीत, क्या करें। While I was at Hum TV, they decided to make it. And I kept on saying, don't. It's very bold. You said don't make it. Don't make and it. they wanted to make it. Yeah, it so was इस बार क्यों आपने ये तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा था कि ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन डायरेक्ट करेगा, कहेंगे बहुत बोल्ड है, मैंने लिखा हुआ है बोल्ड, पता नहीं क्या होगा। So they said Kashif will do it. I said okay.
सो काशिफ आए कराची, हम टीवी पे मेरी पहली मुलाकात हुई इनसे और मैंने इनसे कहा इन्होंने कुछ ख़ास मुझे लिफ्ट नहीं कराई। मैंने भी फिर कहा कि ठीक है मैं भी नहीं लिफ्ट करा रही। तो हमारी बहुत ही सरसरी 2-3 ना एक कोल्ड सी बातें हुई। आई सेड आई कैन राइट द कैरेक्टर स्केचेस टू यू, ही सेड आई डोंट नीड देम। आई सेड ओके फाइन, ठीक है। तो हम एक अजीब इगोइस्टिक सी अजीब सी मीटिंग थी, स्ट्रेसफुल सी। एनीवे ही लेफ्ट, ही टुक द स्क्रिप्ट विद हिम and he started his work. He never called me during the shoot ever. अच्छा, No. during the entire shoot? No, never. So, and we did not speak. And I said, पता नहीं क्या बन रहा है, जो बन रहा है मैं क्या करूँ। मैंने तो मेरा काम था लिखना, लिख दिया। As a writer उस वक्त क्यूरोसिटी नहीं हो रही थी कि पता नहीं क्या बना रहे हैं, गलत तो नहीं बना रहे? नहीं हो रही क्योंकि हमें पता है कि कुछ राइटर्स हैं जो कि बड़ा इस बारे में मुझे ये पता था कि काशिफ गलत नहीं बनाएंगे, ये तो मुझे पता था। लेकिन क्यूरियोसिटी भी सच पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी। आई ऑल्सो बिलीव कि मेरा एक काम है, मेरी एक डोमेन है एज अ राइटर, दैट इज टू राइट। नाउ दैट्स द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आर यू नॉट कंसर्न्ड एट ऑल कि जो मैंने लिखी है लाइन बस वो वैसी ही बोली जाए, उसका एक लफ्ज भी इधर से उधर ना हो? आई एम नॉट वेरी स्टबर्न ऑन इट, बट मुझे ये पता है कि वो बदली नहीं जा सकेगी। अच्छा, आपको पहले ही पता है? हाँ, क्योंकि हम ये कहानियां सुनते हैं ना, कुछ राइटर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरे बदलते होते होंगे इनके, नेवर एवर अ सिंगल वर्ड हैज बीन चेंज्ड इन माय स्क्रिप्ट। तो मुझे लगता है वो वीव ऐसा होता है कि वो कर नहीं सकते उसको। सो नौमान कॉल्ड मी, नौमान एजाज कॉल्ड मी फ्रॉम द शूट एंड ही सेड कि आई एम लविंग इट, इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर दैट आई एम डूइंग इट एंड आई एम लविंग इट, आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस। दैट वाज समथिंग। नौमान के फ़ोन के बाद मुझे लगा वाओ, oh my god, this was Nauman Ejaz who called me. So Sila went on air और पेमरा के नोटिसेस और वही बातें बहुत बोल्ड है। मैंने कहा मैंने तो पहले कहा था। एंड आई वाज वेरी हैप्पी द वे काशिफ शॉट इट. It gave me goosebumps. I was thrilled. I was just mesmerized. Oh my God, he picked this. ये भी किया. Did he meet your expectations? जैसे आपने More लिखा, than that. अच्छा, more than that. Of course. इसीलिए now you're friends. I can see that. Yeah. I think he was happy with my script and I was happy with his work. So we started कि अच्छा चलो egos हटा देते हैं. But then फिर सिला went on air and 6th episode तक बड़ी मार पड़ी. मैं हर जगह ही कोट करती हूँ कि मुझे ये मैसेजेस आते, पेमरा से ये कंसर्न आया था कि वाई इज़ इट एन अनकम्फर्टेबल वॉच. So I said this is on sexual abuse. God forbid if it becomes a comfortable watch. So it has to be uncomfortable. So खैर वो चला, बहुत सक्सेसफुल रहा, हमें बहुत अवार्ड्स मिले, हम सबको ही बहुत ढेर अवार्ड्स मिल गए. नौमान को तो शायद सारे ही मिल गए जितने थे. So we traveled together, we stayed together, we became very close to each other and became friends. And उसके बाद फिर हमने ये बात भी नहीं की, मैंने और काशिफ ने, कि अच्छा फिर आप मेरे लिए कुछ और लिखें या मैं कहूँ अब आप मेरे लिए कुछ और डायरेक्ट कर दें. कुछ भी नहीं. Parted on a good note and that's it. Meanwhile, it always happens to me ये कि मुझे अब लिखना है कुछ, एक क्रेविंग आई कि अब मुझे कुछ लिखना है. उसके बीच में मैंने एक और सीरियल किया, दिलारा, जो कि बोल पे चला. एंड फिर अब क्या लिखूं. वाइल आई वाज एट द शूट ऑफ दिलारा, तो मैं सोच रही थी कि आई वांट टू राइट समथिंग, क्या लिखा जाए. तो वो जब ये एक वो वाला प्रोसेस होता है ना कि क्या लिखना है अगला, वो बहुत बड़ी कश्मकश होती है. समथिंग गोइंग ऑन इन योर हेड ऑल द टाइम, यू लुकिंग फॉर अ स्टोरी. एक्चुअली मेरे साथ ये होता है कि द कैरेक्टर्स कम फर्स्ट and the story follows. So मैं बार कहती हूँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, I don't know what I'm going to write. And then the very first scene of Raqib Se happened without even thinking where the story is going, who these people are. And this always happened with me. No synopsis, nothing. I have no control over my story. एंड पहला ही सीन जो था कि पहचाना नहीं मकसूद साहब से, रकीब से हैपेंड. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग. आई डिडंट नो हु आई वाज राइटिंग फॉर, व्हाई आई वाज राइटिंग इट, बट ऑल आई न्यू वाज आई वांटेड टू राइट अबाउट लव. डरसी जाती सिला के बाद मुझसे ये बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं सोशल इश्यूज़ लिखूँ. बहुत सारे लोग वो जो एक बड़े मज़ेदार सी बात कहते हैं ना कि वैसा सा एक और लिखते हैं आप हमारे लिए. तो मैंने कहा नहीं वो तो हो गया, वैसा सा कैसे लिखूं. देन आई थॉट लव से बड़ा सोशल इशू क्या है एक ग्लोबल सोसाइटी में. टू मी इट इज़
वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मुझे कभी समझ में नहीं आया ये सेंटिमेंट, ये इमोशन, इसकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतनी शेड्स, इतनी वेरिएशंस, ये इतना एक मुँह ज़ोर जज्बा होता है. So I thought I wanted to write about love and what love does to people over the period of time. मेरा आपसे सवाल यही था अगला, तरसी जाती है सिला एंड नाउ रकीब से. एंड मैंने जो आपके पिछले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जो पढ़ा है, थोड़ी बहुत रिसर्च किया, जो मुझे पता चला है, social issues are always there in your dramas. They might not be the central theme, but you do touch upon जी social issues that are there, which we think, जैसे मैं और आमना जब हम ड्रामे रिव्यू कर रहे होते हैं, अक्सर बात करते हैं, हम कहते हैं that's the way to go forward. Because अगर आप पूरा ड्रामा सोशल इशू के ऊपर ही बना देते हैं तो वो बोरिंग भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाता है, आप इंजॉय भी नहीं कर पाते. बट अगर आप इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग के थ्रू, जैसे अब रकीब से में मेरे हिसाब से, you know, you're addressing domestic abuse. exactly. I'm addressing a lot of issues. Domestic violence Yes. से बड़ा social issue मेरे ख्याल में इस वक्त, it's one of the biggest social issues Yes, that you're we're right. facing. एक तरफ एक खावंद है जो अपनी बीवी के साथ जो उसके जो बर्ताव है किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, बीवी है जो कि रहना चाहती है. और मैं आपसे ऑफ कैमरा ये बात कर रहा था कि जो प्रेमिस है रकीब से की, there's nothing new about Yeah. it. Yet जब हम ये ड्रामा देखते हैं, हर किस देख के ऐसे लगता है यार कि ये ड्रामा पहले हमने कभी देखा नहीं. ये आपने कैसे अचीव किया है? आपने दो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किए हैं. सारी दो बातों पूछ लिए में मैंने. इसमें दो हैं. मैं रियलाइज नहीं करता. एक बात ये है कि आपने कहा सोशल इश्यूज को आप एड्रेस करती हैं. अब नाउ इट्स हैपनिंग ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल एंड टू कॉन्शियस लेवल आल्सो आफ्टर अ व्हाइल इट स्टार्ट्स. लेकिन मुझे लगता है जो मैंने मार खाई है या जो रगड़ा मैं आपसे कह रही थी मुझे पड़ा, उसकी बेसिक यही थी कि आई sort of try to subvert the norms which are out there in the society. मैं जब उसकी subversion की बात करती हूँ ना, Is that conscious? it wasn't. I have been made to realize कि ये है जो आप करती हैं. I did not know that. ठीक है? इसका मतलब मेरे अंदर कहीं एक बगावत उससे थी कि ये ऐसा क्यों है. क्वेश्चंस थे मेरे जहन में. जब मैंने वो करने शुरू किए तो मुझे ये रियलाइज कराया गया कि ये ऐसे थोड़ी होता है. फॉर इंस्टेंस, छोटी सी बात है, बहुत शुरू की एक स्क्रिप्ट में देयर वाज अ सीन वेयर देयर इज अ गर्ल हु इज स्मोकिंग. ठीक है, और सिगरेट पी रही है. वो लड़का जाके उसके पास बैठता है. दे हैव समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन देम. तो वो उसको कहती है, सिगरेट ऑफर करती है और वो मना कर देता है. तो माय डायरेक्टर वाज वेरी अपसेट. उन्होंने कहा कि ये तो होता ही नहीं है, सिगरेट तो हमेशा दो लोग पीते हैं, क्यों उसने मना क्यों कर दिया? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. नाउ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय स्क्रीन प्ले इज सेइंग, दैट शी रिफ्यूजेस और ही रिफ्यूजेस. तो ये छोटी सी बात मैंने आपको सिर्फ कही है कि जब वो, ये तो एक आम बात हो रही थी, जब मैं एक्चुअली उन नॉर्म्स को ज़रा सा सबवर्ट करती हूँ कि ऐसा होता है के बजाय ऐसा हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हो सकता की बात करती हूँ, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है. काफ़ी आता है. वो रगड़ा मैंने खाया. एक बात तो आपकी है. दूसरी बात, तो इसलिए वो जो सोशल इश्यूज एड्रेस होते हैं वो खुद ब खुद होते हैं. दे आर इनसाइड मी, आई बिलीव इन देम. जो मैं बात कर रही हूँ उसमें मुझे पूरा यकीन है और मैं डोमेस्टिक अब्यूज़ के बेहद ख़िलाफ़ हूँ. एंड बट शायद मैं देख कहीं और जगह पर खड़ी होकर रही हूँ उसको. इट्स जैसे आपने कहा कि वो कहने का तरीका शायद और है. एक बात तो यह है. दूसरी बात जो आपने कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए भी लगती है कि हम आदी नहीं रहे हैं एक सिंपल स्टोरी टेलिंग की. कहानी सादा भी होती है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. Why are we always looking for something behind it? Some साजिश should be cooking somewhere, you know. कुछ तो पकड़ा होना चाहिए. क्या रकीब से की कहानी वाकई में इतनी सादा है? एंड आई विल आस्क यू व्हाई. देखें, हाजरा का जो कैरेक्टर है, एंड विदाउट ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि मेरा या व्यूवर्स का एक्सपीरियंस ख़राब हो, तो आप प्लीज़ यू हैव कंप्लीट डिस्क्रेशन. आपने अगर जवाब ना देना हो आप मत दीजिएगा. इज शी रियली एज स्वीट and as generous as he appears to be? That's one सवाल. दूसरा सवाल, is Ameera flirting with Maqsood Saab? Is she hitting on him? Has she developed some sort of, you know, romantic feelings for Maqsood Saab? Because that would be really odd.
देन मकसूद साहब और जो सकीना का रिलेशनशिप है, नाउ वी नो द बैक स्टोरी। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। दिस इज कि मकसूद साहब और कि मकसूद साहब का प्यार है अभी तक सकीना की तरफ, या अब उनका कोई ये रिग्रेट है कि एक औरत को जिस औरत को उन्होंने इतना चाहा उसी ने उनके साथ इतना बुरा किया। सो जो आप कह रही हैं कि सिंपल स्टोरी टेलिंग, मुझे तो सिंपल स्टोरी कहीं से नहीं लग रही रकीब से। अच्छा, मुझे सिंपल शायद मैं उसको इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है सारे जवाब ये। नहीं, मुझे लग रहा है कि सिंपल शायद मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसमें कोई बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स नहीं हो रहे। ये एक्सप्लोजन्स नहीं है 3। आई एम ग्लैड कि यू आर फाइंडिंग देम लाइक दैट। मुझे शुक्र है कि ये लग रहे हैं आपको। मेरा तो ख्याल था कि कहेंगे ठुस से पटाखा बजाए तो कुछ भी नहीं था, इतनी धन की हमें आदत हो गई है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो आई एम थैंक यू कि आपने मुझसे पूछा सानिया के कैरेक्टर के बारे में। Other than love, the complications of love that I'm trying to talk about in Raqib Se, and I want it to be taken very seriously, that the love as an emotion, as a sentiment, is something we really need to explore more. हमें नहीं पता, ठीक है, हम उसको बहुत limited रखते हैं. Other than that, what I really think I have written in Raqib Se and what I was trying to convey, and I don't know, I hope कि convey हो जाए, is the internalized misogyny of women of our society. That is what I'm talking about. पहले दिन से जो एक रिएक्शन आया था वो ये आया था, ऐसे कौन करता है जैसे सानिया करी, कमाल है, एंड जो इंशा का कैरेक्टर है वो काउंटर कर रहा है सारी चीज़ों के, आपको शोर मचाना चाहिए था, आपको हंगामा खड़ा कर देना चाहिए था। वो कही क्यों? नाउ द थिंग इज कि हमारी मिसोजिनी औरतों की इतनी शदीद है, हम इतनी नफ़रत एक दूसरे से करते हैं, हम इतनी तेज़ी से एक दूसरे से इनसिक्योर होते हैं, दैट द मेन गेट अवे विद इट लाइक दिस। हमें पहले तो एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्ट्रेंथन आवरसेल्फ। जितनी स्ट्रेंथ हमारी अपनी है, दैट हैज़ टू बी देयर टू डील विद दिस पेट्रियार्की। और मैं इस पे बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि हम औरतों को एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है, एंड वी शुड कम टुगेदर। और हमें समझना चाहिए, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के इश्यूज़ होते हैं उसमें बहुत मार पड़ती है द सेकेंड वुमन को, बहुत मार पड़ती है, और लेकिन वो जो शौहर होता है उसको वो घर ले जाती हैं, वो ही इज़ फाइन, वो तो सब बहुत पाक साफ धुला हुआ आदमी है, उसको ले जाओ। जिसका प्रॉब्लम है, बट यू हेट द सेकेंड वुमन। Who is the second woman? I wrote another serial पहचान जिसमें I spoke about that also. उसमें भी 3 एक triangle था। तो मुझे लोगों ने बहुत कहा कि you are showing a mistress as a good woman. Now where is this word coming from? Who has given this word? Right? तो ये जो complications थी और ये जो misogyny है अपनी औरतों की, जो एक नफ़रत है औरत को औरत से, this is a very strong message Raqib is putting across. Why can't we accept women, the way they are, and then see what went wrong? Have you answered my question then? Is she the way that she is really? Yes, in a way that she just cannot defy Sakina. One, it is an open secret. उसके शौहर ने उसे कुछ छुपाया तो नहीं है, वो बार बार यही कहती है कि मुझे पता था शादी से पहले भी। लेकिन जब शौहर ने कहा कि अब यही रहेगी सकीना, एक एक्सप्रेशन आया हाजरा के चेहरे के ऊपर जो हमने पहले नहीं देखा। Exactly. Now that's a very natural human nature to get insecure in your own relationships. But ये भी एक हाजरा की जर्नी होगी, एंड मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि all 4 women who are very very important in Raqib Se, Ameera, Insha and Hajra and Sakina, will find their way out and will stand out firm and strong. बाकी के 2 सवालों को आप एड्रेस करना चाहेंगे? जी, आप मुझे Is Ameera actually flirting with Maqsood sir? इसका जवाब देने के बजाय मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि you should know where Ameera is coming from. Ameera is Rafiq Ali's daughter. Can't you see how she's replicating the father? She's just a female version of Rafiq Ali. If you just start looking at her that way, तो आपको बहुत से सवालों के जवाब शायद मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपको ये आगे आगे बहुत नज़र आएगी ये सिमिलैरिटी amongst the 2 characters. She is just like her father. और तीसरे सवाल का शायद आप जवाब ना ही दे तो बेहतर होगा, बिकॉज आई थिंक उसके कंधों के ऊपर तो पूरा ड्रामा रेस्ट कर रहा है कि मकसूद साहब का जो सकीना की तरफ ऑब्सेशन है वो अभी भी मोहब्बत का, बिकॉज मैंने एक कमेंट हमारे रिव्यू के ऊपर देखा, इसलिए मुझे वो उनकी थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट हिज लव पर से, दिस इज हिज रिग्रेट
कि यार कि एक औरत को मैंने इतना चाहा और उस औरत ने मेरे साथ ये किया, अब वो बदला लेगी। Oh, Which is wow. See, interesting. again, we need something to happen, right? Another theory that I want to tell you, किसी ने कहा कि this girl अमीरा ये भी अपने बाप का बदला लेगी, इसको रफीक अली ने भेजा है वापस, इसलिए मकसूद साहब को जाने दिया ताकि ये उनको किसी तरह से इंटाइस करे मकसूद साहब को। theories हम बहुत जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ह्यूमन नेचर के अंदर, एक इंसान के अंदर, उसको बहुत हम कहीं डिनाई कर देते हैं और बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये यूं कर रही होगी, यू नो। आई वॉन्ट द ग्रे एरियाज टू बी देयर, आई वॉन्ट द क्वेश्चंस टू बी देयर। अब मुझे लगता है कि कहानी आपने सादा बयान की है, जो कैरेक्टर्स उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो क्रिएट करते हैं उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। उनके ग्रे एरियाज को ग्रे रहना चाहिए, किसके नहीं होते ग्रे एरियाज, ये वेरी रियलिस्टिक आर्ट थे। अगेन आपने जो बात की है मकसूद की और सकीना की, दैट इज एड्रेसिंग द नोशन ऑफ लव दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, रकीब से, दैट्स ऑल अबाउट इट। आई एम सो ग्लैड दीज क्वेश्चंस आर कमिंग अप। I was not even expecting कि कोई इतना गहराई से सोच रहा है, but that's, so I love it. That's the real premise of the moving forward. जो story है that's essentially going to remain about Sakina and Maqsood साहब, या is it going sort of like That is the main premise, of course. But आपने देखा ये already उसकी offshoots बहुत निकलना शुरू हो गई हैं, and I want the 4 women to come out very strong, empowered. You know, they're not. Right now they're very confused. अभी वो अपनी अपनी जगहों पे बहुत पक्की नहीं है। कहीं कहीं आपको, जैसे आपने कहा, वहाँ शेड नज़र आ रहा है उसकी इनसिक्योरिटी का। They need to be very secure in their places. एक चीज़ जो हम अपने रिव्यू में, मैं बहुत बार उसको एड्रेस करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये बात। हम जब भी टेलीविज़न के ऊपर स्टोरीज देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की या अब्यूज़ की, आपने भी ड्रामा बनाया पहले भी, उसके ऊपर लिखा आपने, somehow or the other ऐसा लगता है कि जो भी perpetrator है, in some instances ऐसा लगता है कि उसको glorify किया जा रहा है, उसके actions को glorify किया जा रहा है, और अगर एंड में उसको मार देते हैं तो फिर तो और ही ज्यादा उसको glorify कर देते हैं, या उसको टोपी पहना के खड़ा कर देते हैं कभी कभी। तो very cliched, very cliched। अभी तक हमने रकीब से में जितनी कॉन्वर्सेशन होती देखी है अराउंड डोमेस्टिक वायलेंस या तलाक के ऊपर या एक औरत के सप्रेशन के ऊपर, ये इंप्रेशन नहीं जाता कि यार दिस इज ओके। या वो हाजरा के साथ सकीना की कॉन्वर्सेशन हो, या दूसरे जैसे आपने बोला कि इंशा वहां पे बार बार अपनी माँ को टोकती है, सो दैट्स द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कॉन्स्टेंटली देयर। डू यू डू दैट कॉन्शियसली, या दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट जस्ट हैपेंस आपके कैरेक्टर्स के साथ? So it क्योंकि ये आपके इंटरनल थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। Exactly. Initially it happens on its own. एक सबकॉन्शियस में से चीज़ निकल के आती है, मगर फिर एक वक्त आता है कि जहाँ पर आप बहुत कॉन्शियसली अवेयर होते हैं इन चीज़ों के, कॉन्शियसनेस आपको पता होती है कि कहाँ जा रही है ये चीज़। वो उसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट बिकॉज आई बिलीव इन ऑल दिस, मुझे लगता है मेरे अंदर से निकल के खुद आ रही है, तो मुझे कुछ मेहनत नहीं करना पड़ती। मुझे अब जाकर सो मच, मतलब ऑलमोस्ट 10 years ऑफ राइटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि सही जाएगी जगह पे, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। आई जस्ट कांट गो अगेंस्ट माई ओन विजन एंड थॉट्स। तो मैं किसी और को सोच के तो लिख नहीं रही, मुझे तो दिख रहा है मकसूद साहब एंड सकीना एंड हाउ दे आर गोइंग। एंड इफ़ यू सी ऑल द 4 women, अगर आप पेयर करें तो दोनों साथ साथ की सिचुएशंस में, लाइक अमीरा एंड इंशा, एंड एज ग्रुप भी क्लोज़र है। और अगर आप देखें सकीना एंड हाजरा इन द सेम बोट, बट दोनों की बैक स्टोरीज डिफरेंट है, दोनों के बैगेजेस डिफरेंट हैं, और दोनों की एक रिलेशनशिप भी डिफरेंट है, दोनों पेयर्स की। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इफ़ यू गो टू रफ़ीक अली, Rafiq Ali is an abuser. He hits his wife, which is of course not on. But that's it. It's a very flat character. मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब I wanted to know who this man is. What is going on in his head? What is his baggage? But he's also not as villainous that we thought him to be. Yes, he's not. You know, अच्छा villain he's क्या? He's quite a happy-go-lucky character. Happy-go-lucky, or he has his own pain, or he has his own backstory, or his own baggage. That's what happens. That's why हसन, इसीलिए हम चीज़ें ये ख़त्म नहीं कर पाते हैं सोसाइटी से, क्योंकि हम वहाँ तक जाते नहीं हैं ना। जैसे आपने कहा मार दो,
या वो टोपी पहन के तस्बीह पहन के अच्छा सा इंसान बन जाए रातों रात, ऐसे तो नहीं होगा। उसको उसके मोल्ड में रहने नहीं देते। नहीं देते उसके मोल्ड में, उसको वैसे देखते नहीं है जैसा वो है, और ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम। इस तरह तो नहीं होगा ना आप। बट मैं आपको एक बड़ी, मुझे अभी आपसे बात करते करते ये एकदम रेवलेशन हुई है, विच इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट अ स्टार्टलिंग रेवलेशन। आप जो कैरेक्टर्स लिख रही हैं और आपके कैरेक्टर्स जो एक्शंस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सही एक्शंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मेरा और आपका थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स सर्टेन सोशल इश्यूज या कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट इज सिमिलर। यस, तो इस वजह से मैं ऑटोमेटिकली अग्री कर रहा हूँ कि आपके कैरेक्टर, मुझे आपके कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज को या डोमेस्टिक वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हुए नहीं नजर जी। आते। सो कहने का मकसद फिर ये हुआ कि कुछ राइटर्स के साथ अगर मुझे उनके कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहे, तो फिर वो बुनियादी तौर पर एक इख्तलाफ है मेरा और उनके सोच में। जी, आपके उनका जो सोसाइटी की तरफ विजन है, जो उनका अब्यूज की तरफ या दूसरे जो तलाक के ऊपर, दूसरे मसाइल के ऊपर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरा और उनका इख्तलाफ है। इस वजह से मैं उनके कैरेक्टर्स को भी नहीं समझ पा रहा। और वो बहुत नैरो है और वो बहुत कंजर्वेटिव है। हम विलन्स को भी बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच से जाते हैं उनकी तरफ, जिस तरह हम हीरो या हीरोइन की तरफ जाते हैं, यू नो। प्रोटैगनिस्ट को भी हम बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच होती है हमारी उसकी तरफ, उसको ऐसा होना चाहिए। क्यों? हीरो को भी बेचारा इज बर्डन्ड टू बी हीरो, यू नो व्हाई। अब आप अगर देखें तो सारे कैरेक्टर्स की अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं रकीब से में। नेगेटिव भी हैं वो, कहीं पॉजिटिव भी हैं, डिसेप्टिव भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, सच्चे भी हैं। वो ये नहीं है कि वो दे आर द वंस, यू नो, इफ मकसूद साहब इज अ प्रोटैगनिस्ट दैट ही हैज टू बी टू गुड टू बी ट्रू। नो, he had his own you know shortcomings, and उसकी अपनी ज़िंदगी carved हुई है। And look at the characters we're talking about are like middle aged characters जो ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं। मतलब इट्स अ स्मॉल कैरेक्टर बट आई रियली लाइक द फैक्ट कि आपने एक अब्दुल को रखा हुआ है ड्रामे के अंदर। जी, एंड अब्दुल इज वेरी सिग्निफिकेंट एज द प्ले विल ग्रो। ही इज़ नॉट एज स्मॉल एज ही लुक्स राइट नाउ, बिकॉज आप देखें इंशा और अमीरा का एक पैरेलल है ना जो चल रहा है, तो उसकी ज़िंदगी में कैसा है और उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। एंड इंशा इज़ ऑल्सो, शी हैज़ हर ओन जर्नी। Again, I don't want to give a spoiler, but for me, Insha is a very strong character. The strongest, glorious, victorious going to stand out. Do you see yourself in any of these characters? I see myself in every character, every bit of it. You know, I think because that's my, कहीं से तो मेरी सोच में या दिमाग में या जो चीज़ें मुझे ठीक लगती हैं या ठीक नहीं लगती, वो मेरा ही हिस्सा है। वो सब इन सब में होंगी, I'm sure होंगी। I don't look at my characters like that. They're very close to me. They talk to me. They sort of dictate the stories to me. So मैं बहुत हेल्पलेस होती हूँ नशरी उनके सामने till we get to know each other more. तो मैं इतना तो नहीं उनको इस तरह से देख सकती बाहर खड़े हो के आउट ऑफ द पेल। मुझे थोड़ा सा तो अंदर ही उनके पास जाना होता है। सो इट्स बहुत रकीब से लिख के, मैं इसको आपको ये भी बताऊँ कि मैंने इसको लिखा, अब लिखती चली गई, अकेली लिख रही हूँ मैं, लिखती जा रही हूँ थोड़ा एपिसोड्स फॉर नोबडी। एंड देन मैंने एक दिन काशिफ से कहा, आई वांट टू सेंड यू समथिंग। नाउ दैट आफ्टर सिला आई कनेक्टेड एंड ही सेड ओके भेज दें। मैंने भेज दी 4 एपिसोड्स, नहीं पढ़ी, 2 महीने हो गए नहीं पढ़ी काशिफ ने। और मैंने मैसेज किया, इन्होंने कहा मुझे तो मिला ही नहीं तुम्हारा टेक्स्ट। आई सेड ओके ना, ही इज़ नॉट गोइंग टू रीड इट। फिर कुछ हुआ और ये किसी और सिलसिले में कराची है और हमारी एक सरसरी सी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा ना आप कुछ पढ़ने को भेजा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा प्लीज़ पढ़ के ऐसे बता दें कैसा लग रहा है, आई वांट योर कमेंट ऑन इट। सो ही रेड द 4 episodes and he called me then. And he said I love it. I said what did you like about it? कहा उसमें एक पुरसरारियत है उसके चारों तरफ। मैं उसके हिसार में गुम हो गया while I was reading it. मैंने कहा काशिफ let's do it. तो he said let's do it. And then I myself approached Hum TV. अच्छा. Yes, I approached MD and Saira Ghulam Nabi is the content head at MD. And I said, Saira, I have something that I and Kashif want to do. And she said, why not? And that's how Heep Se happened. I took an initiative, I think, to
to make it happen. I wanted Kashif to do it, and वो होता है ना जब आपका इम्तिहान का रिजल्ट निकलने वाला होता है, तो I just hold my breath कि the director is reading it, let's see what he has to say. तो उसी तरह फिर पूरा लिखा हुआ प्रोजेक्ट काशिफ के पास चला गया, and he shot it and you have seen his work the way he did it. और कोई हमारी बातचीत नहीं होती बीच में, कोई हमारी मुलाकात नहीं होती, कोई हम डिस्कशंस नहीं करते घंटों, जैसे सिला के वक्त हुआ था बिल्कुल वैसा ही हुआ. But this time I brought the script and I said I want you to do it, do you want to just read it? And he liked it and we did it. और thanks to MD also जिन्होंने एक लफ्ज़ इधर से उधर नहीं किया, as it is. मैंने उनसे कहा मुझ पे एतबार कीजिए, बस मैंने उनसे ये एक जुमला कहा तो उन्होंने किया एतबार. मुझे ये बताएं कि सोशल इश्यूज तो जैसे आपने कहा कि समटाइम्स यू डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स कॉन्शियसली, हो जाते हैं बिकॉज ये आपका थॉट प्रोसेस वो बेहतर होता है जी. बट कोई ऐसी चीज़ कॉन्शियसली भी आप करती हैं अपने किरदारों के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे रकीब से में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं या इंटरनलाइज मिसोजिनी की बात कर रहे हैं, डू यू मेक इट अ पॉइंट कि आपके कैरेक्टर सर्टन नोशंस को तो चैलेंज करे ही करें, या आपकी कहानी सर्टन नोशंस को चैलेंज करे ही करें? Never. While I'm writing a story, no, I can't do that. I'm so much into the story. कि उस वक्त मैं उसको इस तरह से बैठ के जज नहीं कर पा रही होती, ना उसको ऐसे एनालाइज कर पा रही होती हूँ. This happens once I have finished writing it. Then I look at it from a different perspective. कि मैंने क्या लिखा है. So essentially this is the person that you are. जो आपकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा निकल के आता है आपकी राइटिंग. बिल्कुल मेरे विजन का हिस्सा है, जो मेरी आइडियोलॉजी है, वो खुद ब खुद निकल के आती है. इट्स अ वेरी बड़ा ऑटो पे ये सिलसिला चलता रहता है कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आती रहती हैं चीज़ें. मुझे बाद में पता चलता है कि अच्छा, सो दिस इज व्हाट द कैरेक्टर इज सेइंग. इवन उनके डायलॉग्स आर सो दे कम टू मी ऑन देयर ओन. मैं आई डोंट प्लान. कभी आपने बैठ के सोचा कि मुझे इस इशू के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस चीज के ऊपर लिखना चाहिए? जैसे इस बार आपने सोचा कि आपने मोहब्बत के ऊपर. हाँ, मैंने इस तरह से सोचा कि व्हाई कांट आई राइट अ लव स्टोरी, बट व्हाई डू आई हैव टू राइट सोशल इश्यूज लाइक सोशल इश्यूज. तो मुझे हंसी भी आई कि अच्छा, इससे बड़ा सोशल इशू क्या है, मोहब्बत तो बहुत बड़ा सोशल इशू है, नीड टू एड्रेस इट. लेकिन मुझे नहीं पता था जब मैं लिख रही थी कि क्या होगा. मैंने आपसे जैसे कहा कि व्हेन रकीब से फर्स्ट सीन हैपेंड कि पहचाना नहीं मकसूद साहब, आई वाज एज थ्रिल्ड एंड सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड एज एनी ऑफ द व्यूअर वुड बी, because I don't know who she is. Can I tell you my excitement? Please. Because हम we used to ये जो ड्रामे जब शुरू होते हैं पहली किस्म में तो ड्रोन शॉट होता है, बहादुराबाद की चरंगी आती है, कव्वे उड़ रहे होते, चिड़ियाँ जा रही होती, कुड़. This is nothing. उठे हैं मकसूद साहब, बाहर दस्तक हुई है, 2 लीड कैरेक्टर्स आपके एंटर हो गए स्टोरी में. That's about it. पहचाना नहीं मकसूद साहब. Yeah, and then we want to know about who they are, right? So I wanted to know who they are. I did not know. That's what I wanted to ask you. ये जिस तरीके से unravel हुई ये story, that in itself is so interesting and intriguing. I think that's a process. That's my own process. ये मेरा process था जो मुझ पे जिस तरह कहानी उतर रही थी, मैंने as it is लिखी. मैं आपसे कह रही हूँ कि जब उसने कहा पहचाना नहीं, तो मैं भी नहीं पहचानती थी. I did not know who she is. Where is she coming from? Why is she bruised? You know? बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो वाला प्रोसेस, वो इनिशियल प्रोसेस. वो होता है को 4-5 एपिसोड्स में वो वैसे ही रहती है वो कैफियत. और अगर वो ना हो तो फिर नहीं लिख सकते आप. फिर तो आप बहुत कॉन्शियस फोर्स्ड चीज़ लिख रहे होते हैं. खुद ब खुद जो होती है वो होती है. ये कुछ आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में. मुझे ये बताएं कि एज अ राइटर इन पाकिस्तान who's writing dramas, क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं? वो फेस करती हैं? बिल्कुल करते हैं. मैंने आपको बताया जैसे बहुत रगड़ा लगा. सबसे पहला तो ये एक प्रेशर. नहीं, बट अब आप, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अब आप उस स्टेज पे नहीं आ गई वेयर यू आर द बिग गुल. आपको अब कैसे रगड़ा लग सकता है? अब तो आपकी क्यों नहीं लग सकता? मर्जी की चीजें नहीं होंगी. I'll call you up and I'll let you know that रगड़ा has been. बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है. इसलिए अब दूसरी किस्म का रगड़ा लग सकता है कि नहीं ये अच्छा नहीं था वैसा जैसा वो अच्छा था. You know, now that's the problem. क्योंकि अब आप हम बहुत जल्दी टैग कर देते हैं ना. वैसे अगर आप देखा जाए तो आई थिंक every project that I've done has nothing to do with the previous one. Sila was entirely different. The whole premise was different. The characters were different. The story was different. Rakeeb's is entirely different. It's a rural-urban mix. उससे पहले जो मैंने तलखियाँ किया था was totally urban.
entirely urban, पहचान किया था absolutely urban and modern. So वो premise तो बदलते हैं, लेकिन मुझसे ये जो उम्मीदें बांध दी जाती हैं now, oh she is writing, let's see what she is going to write, वो मज़ा नहीं आया. That is scary. तो मैं उस खौफ से भी अनजान रहना चाहती हूँ कि मुझ पे अगर वो तारी हो गया तो फिर मैं नहीं काम कर सकूँगी. बट अब आप उस स्टेज पे तो आ गए जहाँ पे इंटरफेरेंस प्रोड्यूसर्स की तरफ से, चैनल की तरफ से, वो तो आपके कंट्रोल में आ गई ना. अब तो आप अपनी मर्जी से ही I've been very lucky in past 2 projects, yes, कि बल्कि 3 projects के एक तो ये था कि उन्हें ये पता था कि ढीठ है, stubborn है. I will pick up my script and say leave it. No, I will do something else. मैं कुछ भी कर लूँगी, अब पढ़ा लूँगी, कुछ और कर लूँगी, कुछ भी काम कर लूँगी. अब मतलब नहीं तो ना सही, ठीक है. वो वाली स्टेज से अब मैं गुजर गई. आई थिंक सो, आई जस्ट डोंट नो. आप जब आप कह रहे हैं, मैं अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकती कि इंटरफेरेंस नहीं होगी, बट आई थिंक कि इतना स्पेस इतनी तो शायद दे दी है कि मेरी बात सुन लें. पहले तो शायद सुनते भी नहीं थे, शायद अब खोल के पढ़ लें कि लिखा जो है देख लेते हैं, शायद कोई बात बनी रही हो. उससे भी मुझे डर लगता है बिकॉज मेरा दिल चाहता है कि मुझे क्रिटिसाइज भी किया जाए, मेरी चीज़ को एनालाइज. आप बुरा लिखें ना, फिर हम आपको क्रिटिसाइज करेंगे. बुरा क्यों नहीं लिखती हैं आप? नहीं, बुरा तो नहीं, लेकिन ये कि एक जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. मेरी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है. मैं रुक जाएगी मेरी ग्रोथ अगर मुझसे सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे या मुझसे पूछा नहीं जाएगा. सो आई एम आंसरेबल एंड आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एवर आई एम राइटिंग. आर यू एबल टू सी फ्लॉज इन योर राइटिंग? No, I love what I write. No flaws. I've never seen a flaw. Are you able to see flaws in the way that your projects have been directed or produced? और जो कास्ट होती है आपकी, जैसे कास्टिंग हुई आपके ड्रामों की, आपको क्या लगता है कि उस हिसाब से कैरेक्टर्स एक्टर्स चूज किए जाते हैं? देखिए, विद काशिफ निसार ये बहुत बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं एडवांटेज रहती है, बिकॉज ही इज़ दी काशिफ निसार. पीपल वुड लव टू वर्क विद हिम. ही नोज़ हाउ कि कास्टिंग क्या होती है, कौन से कैरेक्टर के लिए किसे रखना है. वो जब ये मुझे शुरू में कभी बात भी करते हैं कास्टिंग की, तो मैं बड़ी आयमा शाय मार देती हूँ काशिफ के साथ. हाँ ठीक है ठीक है. कहते हैं नहीं, कहते हाँ नहीं, बिकॉज आई नो ही नोज़ दिस, ही नोज़ इट सो वेल. सो काशिफ के साथ तो मैं आंखें बंद करके आई ट्रस्ट. मतलब मैं तो अपनी पूरी स्क्रिप्ट देती हूँ, ये ले लें. तो आप रिकमेंड नहीं करते हैं इसको ले लो, उसको ले लो, एक्टर्स के बारे में? If he asks, I do, and he does. He always asks me. He would call me up and would at least would like to share. I think वो भी चाह रहे होते हैं कि थोड़ा सा मतलब शेयरिंग हो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की. मैं भी बताऊँ, कुछ आइडियाज़ हूँ मैं दे देती हूँ, जिसको कभी वो रिजेक्ट कर देते हैं, कभी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मुझे उन पर पूरा यकीन है. काशिफ के साथ है ये. लेकिन कुछ डायरेक्टर्स जो अभी स्ट्रगलिंग मोड में हैं, उनकी बात कौन सुनता है, मुझे बताएं. एक्टर्स वुड नॉट लाइक टू वर्क विद देम एंड वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं मेरे स्क्रिप्ट्स बहुत सारे. आई विश के ना होते. कभी आपने किसी एक्टर को सोच के कोई स्क्रिप्ट लिखा है? होता ना, अक्सर राइटर कहते हैं मैंने इस एक्टर को सोच के स्क्रिप्ट लिखा है. नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ. और कहा गया है मुझसे कि देखिए मुझ पे लिखते हैं आप, मुझे अच्छा. सोचें. हाँ, मैं हूँ उसमें, वहीं रुक जाता है मेरा क्रिएटिव प्रोसेस. मैंने कहा जी. आई जस्ट कांट डू दैट. देखिए, वो एक इमेजिनेशन शुड स्टे अलाइव. मेरी फैंटेसी कही है, मेरी इमेजिनेशन की कोई तो एक दुनिया है ना, वो अपने हिसाब से तो रियल है. मैं अगर उसको एक फेस दे देती हूँ अपने कैरेक्टर को, तो मैं फंस जाऊँगी, मैं रुक जाती हूँ. बिकॉज आई एम मोर इनटू how the character feels and talks and thinks and उसमें मैं इतनी इन्वॉल्व होती हूँ कि उसका फेस मुझे दिख नहीं रहा होता. लेकिन when the director comes and puts in a face to it, it's very very thrilling. And then when I see it on screen and the actors playing it, आप पूछे ना excitement, oh my god. और जब कोई मतलब I am so thankful to all the characters of Rakib Se, all the actors. Look at their work. I think स्क्रिप्ट तो कोई पीछे रह गई है. It's all about them. I'm sure they'll be very happy to hear your comments. They should take all the credit. It's their credit. They are brilliant, aren't they? I mean, look at Hadika. I mean, she's what? Wow. मतलब कमाल ही हो गया है. सारी दुनिया ही हैरान परेशान है. Sania is the toughest character to play. Even when I was writing it, it's so subtle. And yet it is not.
तो वो जो एक बारीकी है ऐसे पिक कर ली उसने, मतलब मुझे हैरत होती है। नौमान एजाज शिफ्ट हिज लाइक एक हल्का सा शिफ्ट है। जब लास्ट एपिसोड में बड़े भाई ने पूछा सकीना क्या चक्कर है, तो देयर इज अ रेस्टलेसनेस which was there in the screenplay, but he picked it. It is important, and Kashif knew that it is important. It has to go on air. तो वो it says so much. You don't have to say it. It's a visual medium. हर चीज़ कह देने की भी ज़रूरत नहीं है. Going forward, being one of the prominent writers in Pakistan, people look up to your scripts now. और आप जैसे कह रही expectations भी है, responsibility भी है. आपके अपने दिमाग में क्या ये सोच अब आती है कि हाँ मैंने ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखने हैं जो कि इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का जो पूरा जो बैलेंस है उसको शिफ्ट करे, बेहतरी की तरफ लेके जाए, या जैसे आप कह रही हैं कि जो कैरेक्टर्स आपके पास आते हैं, जो कहानी आती हैं, बस आप उन्हीं को लिखना चाहती हैं, उन्हीं को बताना चाहती हैं? मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि देखिए, मैं बहुत इस बात पे यकीन रखती हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड टेलीविज़न को बहुत सुपीरियर मीडियम नहीं समझा जाता, लेकिन हमारे यहाँ ये कितना इम्पॉर्टेंट है, हसन, यू नो दिस, इतना अहम है। हमारी एक ही सोलो एंटरटेनमेंट है, कि आप बैठ के टीवी देखते हैं, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल बेस्ड एंटरटेनमेंट। आप फैमिली बैठ के देखती है, राइट? आप शाम में बैठ के टेलीविज़न देखते हैं या आप ड्रामा देखते हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी अहमियत को हम समझ जाएं, it can create a lot of political consciousness, which is very, very important. I think, unfortunately, मुझे ये लगता था when I was growing up कि television has the power to do it in Pakistan, to create a political consciousness in any आम देखने वाला, ठीक है? जो एक आम देखने वाला है उसको एक political consciousness मैं दे सकती हूँ as a writer, अवेयरनेस दे सकती हूँ। आप विमेन एम्पावरमेंट की कॉन्शियसनेस भी लेकर आ सकते हैं। आप पेट्रियार्की की प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, आप मेट्रियार्की की प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, आप इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। इतना कुछ है हमारे पास इस मीडियम में जो कि नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली। इसका मुझे बड़ा अफसोस भी है और मुझे लगता है कि मैं अपनी कहीं ना कहीं यही एफर्ट है मेरी कि ये होता रहे। और अब जैसे जो कुछ मैं लिख रही हूँ, जैसे आपने ख़ुद कहा कि उसमें डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात है, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसमें औरतों की अपनी मिसोजिनी के ऊपर बात है, एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशन जिसे हम मोहब्बत कहते हैं उसके ऊपर बात है, एम्पावरमेंट के ऊपर बात है, औरतों के अपने रिश्तों के जो कॉम्प्लिकेशंस उनको समझने के ऊपर बात है, साइकी के ऊपर बात है, कैरेक्टर्स की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के ऊपर बात है। ये सारी चीज़ें बहुत डीपली कॉन्शियसनेस को कहीं जाकर स्टिमुलेट करती हैं। ये बहुत अहम और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये चीज़ मैंने बहुत क्लियरली रियलाइज़ की थी व्हेन आई रोट डर्सी जाती है सिला। व्हेन आई स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस ऑफ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द विक्टिम्स ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़, मुझे लगा हर दूसरी औरत, हर दूसरा मर्द अब्यूज़ हुआ है। डर्सी जाती है सिला took a lot of toll on me emotionally, because जब मैं उसकी लिखने के बाद एपिसोड्स I would feel drained out, क्योंकि मुझे ये एहसास था, यह जिम्मेदारी का इतना सख्त एहसास था कि कोई विक्टिम इसको देख रहा होगा। What am I going to tell her? I'm going to tell her story and that would give me goosebumps. उससे तो मुझे लगता था कि oh my God, I just can't go wrong. काश हमारे सारे राइटर्स ऐसे सोचें जैसे आप सोचती हैं। आई होप सो, और आई एम श्योर कि सोचते होंगे। उनको सिर्फ अपने ऊपर यकीन करने की ज़रूरत है। दे गिवन टू दीज प्रोडक्शन हाउसेज एंड दीज चैनल्स। देखिए, हमारे यहाँ गिनती के राइटर्स हैं। इन प्रोडक्शन हाउसेज को, इन चैनल्स को राइटर्स की ज़रूरत है। ग्रोथ तभी होगी जब आप स्पेस देंगे राइटर को, और राइटर को भी अपनी स्पेस लेना आना चाहिए। यू जस्ट, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने। आप पैसे को फ़िलहाल भूल जाएं, क्योंकि बहुत पैसा मिलना शुरू हो गया। ये भी एक प्रॉब्लम हुई, इतनी लुक्रेटिव हो गई इंडस्ट्री कि पैसे वाले लोगों ने दे जंप्ड इन, उनका इस क्रिएटिव प्रोसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोगों का भी ये ख्याल है कि हम 2-3 सीरियल लिख के पैसे कमा के पहले तो अपना लिविंग स्टाइल चेंज करें ना, फिर वो फंस जाते हैं ना उस रट में। दैट शुड नॉट बी द गोल। Everything will follow, fame will follow, money will follow, but you do your bit. Ratings will also follow. आपको रेटिंग से फर्क पड़ता है? आपको आपका ड्रामा YouTube की ट्रेंडिंग लिस्ट में आया, आपको व्यूज से फर्क पड़ता है? रिसेंटली आना शुरू हो गए, तो जैसे किसी ने कहा जी 2 मिलियन क्रॉस कर गया, किसी ने बताया मुझे, उनका वाओ अच्छा। तो
बस इतना ही फ़र्क पड़ा उस एक लम्हे के लिए। लेकिन देखिए जो चीज़ बनाई जा रही है वो देखने के लिए बन रही है, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिसको वो देखना होगा वो पहुंच जाएगा उस तक, उसकी वो रुकेगा ही उसी के ऊपर जिसको ये बात समझ में आएगी। मुझे लग रहा है कि YouTube के ऊपर जाने से चीज़ें एक और किस्म की व्यूअरशिप मिली है हमें, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर है इस चीज़ का, जो सिर्फ टीवी नहीं देखते रहे, पाकिस्तान टीवी भी नहीं सिर्फ देख रहे, जो और बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत दूर तक उनकी रसाई है। सो उनकी जो ट्रेनिंग है देखने की एज ए व्यूअर वो थोड़ी डिफरेंट है, और वो इतनी कंजर्वेटिव नहीं है, चीज़ें देखने की उनको इजाज़त है। जैसे शुरू में तो इवन माई मदर वुड ऑब्जेक्ट ऑन मैनी थिंग्स आई वुड राइट कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं लिखती थी, तुमको ज़्यादा ही एडल्ट स्टफ नहीं लिखती थी। इस तरह की बातें मुझे घर में भी सुनने को मिली थी, बिकॉज हमने कहीं पर तो टेलीविज़न पे बड़े पर्दे डाल के उसको अच्छा सा नेक परवीन बना के रखा हुआ था ना, वी वुड नॉट एड्रेस द इशूज़ दैट शुड बी एड्रेस द वे दे शुड बी एड्रेस्ड। तो जब मैंने वो बातें लिखनी शुरू की तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आया। मुझे लगता है YouTube के व्यूअर्स को नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि एक दफ़ा मैं हम TV पे काम कर रही थी तो बड़े यंगस्टर्स व्यूअर्स से हमारी बातचीत हो रही थी, कितनी गिरे हैं हमने उस वक्त किया था, तो वो मुझे कहती कि जब अम्मी सो जाती मैं YouTube पे देखती हूँ ना, अम्मी देखने नहीं देती। सो दे हैव द स्पेस, दे हैव द एक्सेस। तो मुझे लग रहा है कि दिमाग खुलेगा, देखेंगे और पसंद करें या ना पसंद करें। मेरे नज़दीक बहुत अहम है, या मुझे लगता है कि हक़ अदा हो जाता है मेरे लिखने का अगर वो सवाल करते हैं, if they question the situation and if they can relate to their own life and they can question their own situation, that's it. आप ये रेटिंग सिस्टम में बिलीव करती हैं? किस हद तक मानती हैं उसको, मानती हैं नहीं मानती, कुछ समझती हैं? बहुत फेक है, बहुत लिमिटेड है। इसके ऊपर आज तक कोई बहुत साइंटिफिक काम नहीं हुआ कि देखें तो सही इसके कितना ऑथेंटिक है। तो मैं क्योंकि चैनल का हिस्सा रही हूँ, मुझे पता है कि, और वो एक तलवार है जो लटकी हुई है मार्केटिंग वालों की तरफ से, दिस इज नथिंग एल्स। तो भाई कंटेंट तो सारा हमारा उसके बेसिस के ऊपर अब बिल्कुल डिलीवर हो रहा है, सब बन रहा है। आई थिंक देन अब शिफ्ट आएगा, अब शिफ्ट आ जाएगा, क्योंकि जैसे और हमारे वेन्यूज बहुत और हैं, अब आएगा। We need to compete with something else now. अब हम निकल जाएंगे उस बबल में से। I hope so कि निकल जाएं। It's been an absolute pleasure. ये कॉन्वर्सेशन जो बी गुल साहिबा से शुरू हुई थी, आई थिंक अब नाउ you'll be B for me. Thank you so much. Is B okay? Yes. I'm just going to call you B from now. Thank you so much. And because I'm going to take your number now and we'll hopefully inshallah stay in touch. Please and do I'll that. save it as B only. Yes, please do that, and thank you so much for letting me talk what I really wanted to say, and to patiently आप सुनते रहे मेरी टक 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 जो मैं बोलती। Thank you for giving me time. I hope and wish and pray कि आप ऐसे ही लिखती रहें, अपनी मर्जी से लिखती रहें, अपनी मर्जी से बनवाती रहें, ताकि फिर हम भी जब देखें, और अगर कोई खुदा ना खास्ता कभी कोई फ्लॉज नजर आए तो we know who to hold responsible directly. है ना? हाँ, बिल्कुल। Thank you B. Thank you so very much. Thank you. खुदा हाफिज़।